कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अप्लाइड केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से बिल्कुल, और अगर आप उतने क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई जो है एक नंबर पे रहेगी और आप पेपर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको आज क्वेश्चंस बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातों को आपको सुनना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने चैप्टर 1 से लिए हैं, कुछ चैप्टर 2 से लिए हैं, अंतिम तक मतलब लास्ट चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे आप तो इसमें आपको नॉर्मली पूछा जा रहा है क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपके लास्ट वाले यूनिट और बीच वाले यूनिट से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 1 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वांटम संख्या एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अफबाउ का जो सिद्धांत है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आपसे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 प्रकार के आपके बॉन्ड पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, पेपर में आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध और पाई बंध। ठीक है, इतनी चीजें पूछी जाती है, लेकिन कुछ समय से सिग्मा तथा पाई बंध के बारे में बहुत ही कम पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आयनिक तथा सहसंयोजक बंध के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको डिटेल में तैयार कर लीजिएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि H2O के मध्य जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका लगता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि H2O के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाला चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग से मैंने बता दिया 5 प्रकार के बंध है, जिसमें मैंने सिर्फ ज़्यादातर के आयनिक और सहसंयोजक को ही हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में बताइए। आपने देखा होगा ईंधन एवं स्नेहक टॉपिक में कि अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, और कुछ अन्य डेफिनेशन भी हैं इनमें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक ऑक्टेन संख्या तथा एक सीटेन संख्या है। ये ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या भी आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर के बारे में आपको जानकारी लेना है कि ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ईंधन के बारे में आपसे पढ़ना है वो तो आप जानते ही हैं कि आप आराम से इसको बता लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में भी आप डेफिनेशन बना लेंगे। इसी में अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके पास जो है एक और टॉपिक आता है, वो है आपका स्नेहक वाला टॉपिक। ठीक है, तो स्नेहक वाला टॉपिक आपके लिए मैं बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्नेहक से पूछे जाते हैं। जैसे स्नेहक किसे कहते हैं, स्नेहक के कार्य को बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपसे ज़्यादातर ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कर्तन तेल पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जल वाले चैप्टर पे जाएंगे तो जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। ये तो नॉर्मली क्वेश्चंस है जो कि आपका स्टार्टिंग ही आपका यहाँ से होगा। ठीक है, जल की कठोरता से ही आपका स्टार्टिंग होगा कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा जल की कठोरता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो EDTA मेथड या फिर कोई अन्य मेथड के बारे में अगर आपसे पर्टिकुलरली कोई मेथड के बारे में पूछता है तब तो आप मेथड के बारे में एक्सप्लेन करिएगा, नहीं तो आप जल की कठोरता सामान्य रूप से जानकारी में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके जल चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस क्या हैं आपके। अब अगर आप आगे आइएगा दोस्तों तो आगे आपसे देखिए जल वाले चैप्टर से कभी कभी आपका
पीएच वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, तो वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है, उसमें तो कोई आपको समस्या होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, 10th 11th में भी अपने पढ़ लेते हैं। सेल वाले चैप्टर में से एक प्रकार का सेल आप देख लीजिएगा। बाकी संचारण एवं नियंत्रण, ये आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि यहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, संचारण और नियंत्रण ये वाला जो आपका टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर छोटा है, तो कोई भी चैप्टर अगर छोटा रहता है तो इस बात की जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और लगभग यह पता चल जाता है कि इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संचारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसको दूर करने के उपायों के बारे में वर्णन कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा इस चैप्टर से आपका लेवल बढ़ाता है तो ये पूछा जा सकता है कि एसिड वेट थ्योरी के बारे में बताइए। ठीक है, एसिड वेट थ्योरी के बारे में बताइए, इस चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आप लोग से क्या पूछा जाता है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ऑर्गेनिक के चैप्टर में आपको तो पहले से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ऑर्गेनिक के चैप्टर में हम IUPAC पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न आपका ये है, IUPAC पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं। IUPAC पे हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि एक नंबर के 5 क्वेश्चन जो है आपके IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछे जाते हैं। तो जब IUPAC नोमेनक्लेचर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आपने सही कर लिया सारे क्वेश्चंस को, तो 5 नंबर आपको बिना थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए आसानी के साथ मिल रहा है। यहाँ से 5 नंबर आपको आसानी के साथ IUPAC नेम से मिल रहा है। केमिकल रिएक्शन की के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, वो भी ऑर्गेनिक का ही रहता है पूरा कंप्लीट। प्लास्टिक और उनके प्रकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपसे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में कुछ, तो वो है आपका बहुलक। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर बहुलक में तो हम देखे हैं तो बहुत सारे प्रकार के बहुलक हैं, जैसे प्लास्टिक भी है, PVC भी है, PVA भी है, नायलॉन 6 भी है, नायलॉन 6 भी है, बेकेलाइट भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर देखने को मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैक्सिमम आपको ये करना है कि पॉलीमर वाला जो टॉपिक है ना, पॉलीमर वाला जो आपका टॉपिक है, उसमें से बहुलक से आप क्या समझते हैं, और आप प्लास्टिक वाला जो बहुलक होता है, पॉलीथीन आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, एक PVC तैयार कर लीजिएगा, और नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये एक पूछा जाता है। अगर आपसे मान लीजिए टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें आपका बेकेलाइट भी पूछा जा सकता है, और अन्य प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं अलग से सीरीज़ आपको ला दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो कम से कम इतनी चीज़ें तो आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इन बातों को ज़रूर केयर कीजिए, और इसी तरीके से आपको कॉपी को रिप्रेजेंट भी करना है अच्छे तरीके से, और आपको क्या करना है कि आंसर्स को याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा आप उसी चीज़ पे फोकस कीजिएगा।